चैप्टर 6 पनिशमेंट टू मिलेगी। पिछले चैप्टर में आपने सुना कि श्रेया अपने भाई और खुशी ऐसी कंडीशन में देखकर उसकी आंखें बाहर आने को थी। खुशी और ऋषभ को भी अंदाजा हो गया था कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। उन दोनों ने अपनी नजरें दरवाजे की ओर कर ली। खुशी तो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। श्रेया को देख के उसे लगा कि अब वो ऋषभ को यकीन दिलाएगी कि वो कोई जासूस नहीं है। वही ऋषभ श्रेया को ये देख के हैरान था। खुशी ने श्रेया को देखे चिल्ला के कहा, श्रेया हेल्प मी प्लीज। श्रेया ने खुशी को देखा और फिर ऋषभ को देखा। श्रेया ने मन में कहा, हे भगवान, आज मैं और खुशी यह से जिंदा बच जाए तो आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। श्रेया ने हिम्मत करके कहा, भाई आप ये क्या कर रहे हो? ऋषभ ने श्रेया को घूर के देखा जैसे कह रहा हो, मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम ये क्या कर रही हो? श्रेया ने भी उसकी सवाल को समझते हुए कहा, भाई वो मैं। ऋषभ ने रड वॉइस में कहा, मैं क्या, जल्दी बोलो। अब ऋषभ सोफे पे पैर पसार के बैठा हुआ था और खुशी और श्रेया उसके सामने मुजरिम की तरह खड़ी हुई थी। ऋषभ ने कहा, बोलो। श्रेया ने कहा, भाई वो हम, मेरा मतलब है मैं नहीं वो। ऋषभ ने झुंझलाकर कह, जल्दी बोलो। श्रेया ने डरते हुए कहा, भाई मैं और खुशी हम हमारे दोस्तों के साथ नीचे ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। मैंने खुशी को डेयर दिया था कि वो लास्ट फ्लोर पे जाके जो इंसान उसे पहले दिखाई देगा उसे किस करना होगा। इतना कह के श्रेया चुप हो गई। अब ऋषभ ने खुशी को देख के कहा, मतलब तुम सच कह रही थी? खुशी ने झट से कहा, हम तो कब से आपसे कह रहे थे पर आपने हमारी बात का यकीन नहीं किया। अब ऋषभ ने श्रेया को घूरते हुए कहा, इधर आओ। श्रेया को अब और भी ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि गलती उसकी थी। उसे पता था उसका भाई गलती की कभी माफी नहीं देता। ऋषभ ने जब देखा कि श्रेया उसके पास नहीं आ रही तो वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और श्रेया और खुशी और अपने कदम बढ़ाने लगा। अब दोनों और भी ज्यादा डर रही थी। ऋषभ अब दोनों के एकदम सामने खड़ल था। उन दोनों ने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ था। ऋषभ ने कहा, ऊपर देखो। ऋषभ ने श्रेया से कहा, तो तुम कॉलेज ऐसी बेहुदा चीजें करने लिए जाती हो? शायद तुम्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तुम्हारी शादी करवा देना चाहिए। श्रेया ने रोते हुए कहा, नहीं भाई प्लीज माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी किसी के साथ कोई गेम नहीं खेलूंगी, पक्का, प्लीज मुझे शादी नहीं करनी भाई प्लीज। ऋषभ ने श्रेया की बातों को इग्नोर करके खुशी से कहा, अगर तुम कोई गेम भी खेल रही फिर भी अगर कोई तुम्हें कुछ भी करने को कहेगा तो तुम करोगी? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? ऋषभ ने श्रेया से कहा, तुम्हारे ऐसे और कितने कारनामे हैं जरा बताओ, और डैड और MS सिंह को इस बारे में पता है? कोई बात नहीं, तुम्हारे कारनामे के बारे में मैं बता दूंगा। श्रेया ने कहा, भाई प्लीज मोम डैड को प्लीज कुछ मत बताना, मैं पक्का सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दूंगी। आज के बाद किसी बर्थडे पार्टी में तो दूर, किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी। भाई बस इस बार माफ कर दीजिए। श्रेया रो रही थी। खुशी ये सब देखे हैरान थी। कोई भाई अपनी बहन को ऐसे रोते देख उसे चुप कराने के बजाय उसे डांट रहा है। खुशी ने अपने मन में कहा, शैतान खुदूस एक नो जाहिल इंसान है, जिससे इसकी शादी होगी उस लड़की की किस्मत फूटी होगी। खुशी ये सब अपने मन में कह रही थी पर ऋषभ ने खुशी की तरफ देख के कहा, मुझे गालियां देना बंद करो। ऋषभ की बात सुन के दोनों हैरान हो गई। खुशी ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। अपने मन ही मन मेरी तारीफ तो कर नहीं रही थी तुम? खुशी ने सोचा, जंगली कहीं का ये पक्का राक्षस है, इसने मेरे मन की बातें कैसे पता लगा ली? तुमने मुझे क्या कहा? ऋषभ ने खुशी को घूरते हुए कहा। खुशी ने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं। ऋषभ ने कहा, ऋषभ सिंह की नजरों कभी कुछ छुप नहीं सकता, समाजी तुम। श्रेया ने कहा, भाई इसमें खुशी की कोई गलती नहीं है, आप खुशी को जाने दीजिए। ऋषभ ने कहा, गलती कैसे नहीं है, इसने मुझे किस करने की हिम्मत की है? मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या कारण था, पर इसने मुझे किस करने की हिम्मत की है। इसकी सजा तो इसे मिलेगी ही। खुशी ने कहा, कैसी सजा? वो मैं तुम्हें वक्त आने पे बताऊंगा, अब तुम जा सकती हो। जैसे ही खुशी ने सुना वो जल्दी से रूम से बाहर जाने के लिए भागी। वो रूम का डोर ओपन करती इससे पहले उसे ऋषभ की आवाज सुनाई दी, कल अपनी सजा के लिए तैयार रहना, MS खुशी अग्रवाल।
खुशी के कानों में जैसे ही ऋषभ के शब्द पड़े वो एक सेकंड के लिए ठहर गई, पर फिर उसने सोचा कल जो होगा देखा जाएगा, पहले ये से तो निकल लूं। इतना सोच के खुशी जल्दी से रूम के बाहर भाग गई। खुशी सीधा जाके लिफ्ट में बैठ गई। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस किया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी है। भगवान, मैंने कोना से पाप किया है जो ये ऋषभ सिंह नाम की मुसीबत मेरे पल्ले पड़ गई। मैं कल घर से बाहर ही नहीं निकलूंगी। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। अब तक खुशी ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही सबने खुशी को देखा सबने राहत की सांस ली। सबने कहा, खुशी तुझे इतनी देर क्यों लग गई? और श्रेया कहा, है। चैप्टर 7 पनिशमेंट में रोज 100 किस। कल आपने पढ़ा कि खुशी पार्टी में नीचे आ चुकी थी। अब आगे रिया ने कहा, खुशी तुझे इतनी देर कहा लगी? और श्रेया कहा, है। खुशी ने कहा, श्रेया थोड़ी देर में आ जाएगी और मुझे कुछ ठीक नहीं लगा रहा, मैं घर जा रही हूँ। साक्षी ने कहा, ठीक है। खुशी सीधा घर जाने के लिए निकल गई। सबने सोचा खुशी परेशान है इसलिए घर जाना चाहती है। सबने ज्यादा ध्यान ना देते हुए पार्टी एंजॉय की। उधर ऋषभ ने श्रेया से कहा, यू कैन गो नाउ। श्रेया ने जैसे ही ऋषभ की बात सुनी वो जल्दी रूम से बाहर भागी। ऋषभ सीधा जाके अपने बेड पे लेट गया। ऋषभ ने कहा, मिस खुशी अग्रवाल, कल तैयार रहना अपनी पनिशमेंट के लिए। इतना कह के ऋषभ ने राघव को कॉल किया। उसने कहा, राघव, खुशी अग्रवाल श्रेया के कॉलेज में पढ़ती है, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन अगले 1 घंटे में चाहिए। इतना कह के ऋषभ ने राघव की बात बिना सुने फोन काट दिया। उधर जब राघव ने फोन पिक किया वो सो रहा था। जब उसने ऋषभ की बात सुनी तो उसकी नींद उड़ गई। उसने अपने मन में कहा, क्या मैंने सही सुना? बॉस वो भी किसी लड़की के बारे में पूछ रहे हैं। हे भगवान, क्या ये सच है? मुझे तो लगा था कि मेरे बॉस गे है, पर अब लग रहा है कि वो आदमी ही है। हे भगवान, क्या ये सच है? मुझे तो लगा था कि मेरे बॉस गे है, पर अब लग रहा है कि वो आदमी ही है। चलो जल्दी करता हूँ, मेरे पास 1 घंटा है। राघव ने जल्दी ही अपने सोर्सेज से खुशी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और ऋषभ के रूम की तरफ चल दिया। ऋषभ ने कहा, कम इन। राघव अंदर आ गया। ऋषभ ने कहा, रेड द इन्फॉर्मेशन। राघव ने हाँ में गर्दन हिलाए। राघव ने पढ़ना स्टार्ट किया। बॉस, उनका पूरा नाम खुशी श्याम अग्रवाल है और उनके परिवार में पापा श्याम जी, माँ दिया जी और छोटी बहन मिष्टी है। उनकी 2 बेस्ट फ्रेंड है, साक्षी और रिया। बॉस, वो कॉलेज की टॉपर है और कॉलेज के लड़कों की ड्रीम गर्ल। राघव इतना कह के ऋषभ की ओर देखा। ऋषभ के चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशन थे। राघव ने कहा, सर अब मैं चलता हूँ। ऋषभ ने कुछ नहीं कहा। राघव वहाँ से चला गया। ऋषभ ने खुद से कहा, तुम्हें कोई और देखे मुझे मंजूर नहीं, बिकॉज यू माइंड खुशी। उधर खुशी घर पर काले सीधा अपने रूम में चली गई। खुशी बेड पर पेट के बाल लेट गई। उसने खुदा से कहा, ये आज क्या हो गया मेरे साथ? उसने कहा, वो मुझे सजा देगा, अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं कुल कॉलेज नहीं जाऊंगी, कल मैं घर के बाहर नहीं निकलूंगी। इतना कह के खुशी सोने की कोशिश करने लगी, पर उसे बार बार ऋषभ का शहर आजम दिखाई दे रहा था। खुशी ने कहा, इस राक्षस का चेहरा क्यों नजर आ रहा है? मुझे ये पक्का वैम्पायर है। मैं जो मन में सोच रही थी वो भी इसे पता चल गया था। हाँ, मुझे इससे दूर ही रहना होगा। बहुत देर होने के बाद आखिर खुशी सो गई। अगली सुबह 8 बजे खुशी सो के उठी। वो कल की बातें भूल गई थी। खुशी फ्रेश होके नीचे हॉल में आ गई। नीचे नाश्ता कर रहे थे। खुशी भी अपनी चेयर पर बैठ गई। खुशी की माँ ने कहा, चल जल्दी कर वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। खुशी को ऋषभ की बात याद आई। खुशी ने कहा, माँ आज कॉलेज जाने का मन नहीं है। खुशी कह रही थी कि उसका फोन बजा। खुशी देखा कॉल उसके क्लास टीचर मिश्रा सर का था। खुशी ने कहा, गुड मॉर्निंग सर। मिश्रा सर ने कहा, गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया क्योंकि प्रिंसिपल ने तुम्हें आज जल्दी आने को कहा है। खुशी ने कहा, सर मैं आज कॉलेज नहीं आ रही हूँ। मिश्रा सर ने कहा, खुशी थोड़ी देर के लिए ही सही आ जाओ। खुशी ने कहा, ठीक है। फिर उसने कॉल रख दिया। खुशी खुद में बड़बड़ाई, क्या मुसीबत है? प्रिंसिपल को भी मुझसे आज ही कम था। इतना कह के खुशी अपने रूम में जाके कॉलेज के लिए तैयार हो गई।
उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन बालों को हाई पोनीटेल में बांध लिया, आंखों में काला काजल और होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक। खुशी बहुत खूबसूरत लग रही थी। खुशी कॉलेज के लिए अपनी माँ पापा को बाय करके निकल गई। कॉलेज में सब लड़के खुशी को देख के आहे भर रहे थे। खुशी ने सबको इग्नोर किया क्योंकि ये सब रोज का था। खुशी सीधा प्रिंसिपल के केबिन की तरफ बढ़ गई। खुशी ने डोर नॉक किया, अंदर से आवाज आई, कम इन। खुशी अंदर आ गई। खुशी ने कहा, गुड मॉर्निंग सर। सर ने कहा, गुड मॉर्निंग खुशी। प्रिंसिपल ने कहा, इनसे मिलो। खुशी, ये है हमारे कॉलेज के ट्रस्टी और एशिया के नो 1 बिजनेसमैन एमआर ऋषभ सिंह। खुशी ने जैसे ही सुना वो शॉक हो गई। उसने पलट के ऋषभ की ओर देखा। ऋषभ उसे देख के तिरछी स्माइल दे रहा था। खुशी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग सर। ऋषभ चुप रहा। प्रिंसिपल ने कहा, खुशी, मिस्टर सिंह हमारे कॉलेज को देखना चाहते हैं, तुम इन्हें पूरा कॉलेज दिखा लाओ। खुशी के पास हाँ कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। खुशी ने सोचा है, भगवान, ये वैम्पायर तो मेरा पूरा खून चूसे बिना नहीं मानेगा। खुशी और ऋषभ दोनों प्रिंसिपल के केबिन से बाहर आ गए। दोनों चुप थे। खुशी ने ऋषभ की ओर एक बार भी नहीं देखा। दोनों ऐसे ही चल रहे थे कि ऋषभ ने खुशी को बाजू से पकड़ एक रूम के अंदर खींच। खुशी डर गई। खुशी ने कहा, छोड़िए हम, वरना हम चिल्लाएंगे। ऋषभ ने कहा, चिल्लाओ, तुम्हें लगता है इस न्यू बिल्डिंग की तरफ कोई आता होगा? खुशी को भी पता था कि कॉलेज के इस साइड कोई नहीं आता। खुशी ने कहा, प्लीज छोड़िए हम। ऋषभ ने खुशी को कमर से पकड़ के अपने करीब खींचते हुए कहा, शायद तुम अपनी पनिशमेंट के बारे में भूल गई हो, MS सीरियल किसर, थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस। खुशी ने कहा, क्या कहा आपने? हम सीरियल किसर और कैसी पनिशमेंट? ऋषभ ने कहा, तुमने मुझे कल किस किया, उसकी पनिशमेंट। खुशी ने कहा, हम कुछ याद नहीं, छोड़िए हम। ऋषभ ने कहा, चुपचाप खड़ी रही। खुशी चुप हो गई। ऋषभ ने कहा, मैं तुम्हें बहुत आसान सी सजा दूंगा, तुम चिंता मत करो। खुशी ने कहा, कौन सी सजा? ऋषभ ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, MS सीरियल किसर, थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस। तुम मुझे हर रोज 1 महीने तक 100 टाइम्स किस करोगी। खुशी ने चिल्लाते हुए कहा, आप पागल हो गए हैं। ऋषभ ने कहा, गलती तुम्हारी है, तुमने मुझे पहले किस किया, अब सजा तो मिलेगी। क्या होगा? क्या खुशी ऋषभ की बात मानेगी? अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा। CH8 अनलिमिटेड किसेस पिछले चैप्टर में अपने पढ़ा कि ऋषभ की बात सुनकर खुशी हैरान और परेशान हो जाती है। अब आगे। ऋषभ ने कहा, लुक MS सीरियल किसर, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल रही है, तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकती हो, समझी? खुशी ने कहा, प्लीज आप हमें चोट दीजिए। ऋषभ ने कहा, सॉरी बेबी बट आई कांट, मेरा दिल मानता ही नहीं। इतना कह के ऋषभ कहता है, बेबी लेट्स स्टार्ट। खुशी ने कहा, हम नहीं मानते आपकी बेहुदा बात, समझे आप? अब ऋषभ को सभी गुस्सा आ रहा था। पूरी दुनिया की लड़कियां उसके पीछे पड़ी है और ये लड़की उसे इग्नोर करना चाहती है। शायद इसीलिए ऋषभ को खुशी में इंटरेस्ट आ रहा था। ऋषभ ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा VND इंटरनेशनल स्कूल में तुम्हारी बहन 12th में पढ़ती है ना, तुम नहीं चाहती कि वो घर वापस आए? खुशी ने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के बारे में ऐसा कहने की? हमारी बहन को कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। ऋषभ ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम भी जानती हो। खुशी ने कहा, आप हमारी वजह से हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऋषभ ने कहा, ऋषभ सिंह कुछ भी कर सकता है। खुशी ने रोते हुए कहा, प्लीज आपको बोलेंगे, हम सब अकारेंगे, हमारे परिवार को कुछ मत कीजिएगा। ऋषभ ने कहा, ये ही तो मैं भी कह रहा था। ऋषभ ने कहा, तुम्हारी पनिशमेंट स्टार्ट करते हैं। इतना कह के ऋषभ ने खुशी को कहा, किस मी किस मार्क, किस मार्क। खुशी ने कहा कि अभी। ऋषभ ने कहा, लेट्स स्टार्ट। खुशी को पता था कि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। खुशी ने अपने मन में कहा, खुशी यू कैन डू इट, बस इसे किस ही तो करना है और ये दिखाने में भी हैंडसम है। इतना कह के खुशी ने ऋषभ से कहा, अपनी आंखें बंद कीजिए। ऋषभ ने कहा, क्यों? खुशी ने कहा, प्लीज। खुशी ने इतने प्यार से कहा था कि ऋषभ मान गया। खुशी ने धीरे
से ऋषभ के चेहरे को अपने कांपते हाथों से पकड़ा और उसके गले पे किस किया। ऋषभ ने अपनी आंखें झट से खोल ली। ऋषभ ने खुशी से कहा, तुम्हें गाल पर किस करने को किसने कहा? तुम मुझे लिप्स पार किस थ्रोइंग किसेस किस मार्क करोगी, समझी? खुशी ने अपने मन में कहा, कुत्ता कामिना एक नो हवासी आदमी है ये, वैम्पायर कहीं का। ऋषभ ने कहा, जल्दी करो वरना मैं सजा बढ़ा भी सकता हूँ। खुशी ने जैसे ही सजा बढ़ने की बात सुनी उसकी आंखें मानो बाहर आने को ही थी। खुशी ने कहा, कमियां अब क्या मेरा खून चूसेगा वैम्पायर साला? ऋषभ ने कहा, सुना नहीं तुमने? खुशी ने जल्दी से अपने हाथों से उसके दोनों गालों को पकड़ा और ऋषभ के सख्त होठों पर अपने कोमल होंठ रख दिए। खुशी को किस करना नहीं आता था। खुशी अपने होठों से ऋषभ के होठों को छुआ और आपस पीछे हट गई। ऋषभ को खुशी का उससे अलग जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, ये क्या था? खुशी ने मासूमियत से कहा, किस थ्रोइंग किसेस किस मार्क। ऋषभ ने कहा, ऐसे कौन किस करता है? खुशी ने कहा, तो हम क्या करें, हमने किस करने में कोई पीएचडी नहीं की है, हमने पहले कभी किसी को किस नहीं किया। ऋषभ को खुशी की बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि खुशी ने उससे पहले कभी किसी को किस नहीं किया। ऋषभ ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इससे पहले खुशी कुछ कह पाती, ऋषभ ने अपने दोनों हाथों से खुशी के छोटे से चेहरे को पकड़ा और अपने होठों से खुशी के होठों को किस करने लगा। ऋषभ को खुशी को किस करने में बहुत मजा आ रहा था। ऋषभ खुशी को पैशनेटली किस कर रहा था। खुशी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। करीब 15 मिनट बाद ऋषभ ने खुशी के होठों से अपने होठ अलग किए पर को उससे दूर नहीं हुआ। ऋषभ ने अपना माथा खुशी के माथे से लगा दिया। इस वक्त दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। ऋषभ खुशी के पास ही खड़ा था। खुशी लंबी लंबी सांसें ले रही थी जिस वजह से उसके चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। ऋषभ की नज़र उसके चेस्ट पर पड़ी तो उसने अपने हाथ से उसके चेस्ट को टच किया। उसका चेस्ट बहुत मुलायम लग रहा था। खुशी ने देखा कि ऋषभ के हाथ उसकी चेस्ट पर है। उसकी सांसें मानो गले में अटक गई। इससे पहले कि वो ऋषभ को रोक पाती, ऋषभ ने अपने हाथ से उसकी चेस्ट को जोर से प्रेस किया। इसकी वजह से खुशी की आह निकल गई। खुशी की आह सुन के ऋषभ को एक्साइटमेंट हो रही थी। वो उसके चेस्ट पर अपने हाथ रख के उसके चेस्ट पर जोर जोर से किस करने लगा। खुशी अब और जोर से आहें भर रही थी। अब ऋषभ और एक्साइटेड हो गया। अब ऋषभ उसके शर्ट के ऊपर से ही उसकी चेस्ट को बाइट करने लगा। अब खुशी को बहुत दर्द हो रहा था। खुशी की आंखों से आंसू निकलकर ऋषभ के चेहरे पर गिर गए। ऋषभ ने जब देखा कि खुशी रो रही है तो उसने खुशी को छोड़ दिया और उसे गले से लगा लिया और उसके सर को सहलाने लगा। खुशी अब जोर जोर से रोने लगी। ऋषभ ने कहा, चुप हो जाओ। खुशी ने उसके गले लगे हुए कहा, राक्षस कहीं के मुझे मेरे चेस्ट पर काटा क्यों? ऋषभ ने खुशी को खुद से अलग किया और उसका चेहरा दोनों हाथों में पकड़कर कहा, दर्द हो रहा है। खुशी ने छोटे बच्चे को तरह हाँ में गर्दन हिलाई। ऋषभ ने उसे फिरा से गली लगाते हुए कहा, रो मत, अब नहीं काटूंगा। CH9 मिस सीरियल किसर यू आर माइन। कल आपने पढ़ा था कि खुशी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अब आगे खुशी अभी भी ऋषभ के सीने से लग के सिसक सिसक कर रो रही थी। ऋषभ ने उसके असर को सहलाते हुए कहा, चुप हो जाओ, अब नहीं काटूंगा। खुशी ने गुस्से से ऋषभ से खुद को अलग किया और चिल्लाते हुए कहा, चुप, आप खुद को क्या समझते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे चुने कि आप निहायती घटिया आदमी हैं। मैं आप जैसे बिगड़े हुए अमीरजादों को अच्छे से जानती हूँ। आप जैसे लोगों के लिए लड़कियां कपड़ों की तरह होती है, रोज नई लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ते रहते हो। खुशी अपने गुस्से में न जाने क्या क्या बोल रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके सामने जो आदमी खड़ा है उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी है। खुशी अब भी ऋषभ को कह रही थी, मुझे जाने दीजिए, मैं आपके जैसी नहीं हूँ, मैं कोई बजरी लड़की नहीं हूँ। आप अपने लिए अपने जैसी ढूंढिए जो आपके साथ आपकी रातें रंगीन करे। खुशी का इतना कहना था कि ऋषभ अब अपने आपे से बाहर हो गया। ऋषभ ने खुशी को झटके से बाजू से पकड़ के अपने करीब खींचा और एक एक शब्द चबाते हुए कहा,
क्या कहा? तुमने? मैं निहायती घटिया इंसान हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जो हर रात अपने बिस्तर पर नई लड़की के साथ सोता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक प्लेबॉय हूँ? और क्या कहा? अपने लिए कोई अपने जैसी ढूंढूं जो मेरी रेत रंगीन करे। तो सुनो, मैं कोई एरा गेरा इंसान नहीं हूँ जो तुम मुझे कुछ भी बोलोगी और मैं चुपचाप सुनता रहूँ। आज तक न जाने कितनी लड़कियों ने मुझे सिड्यूस करने की कोशिश की है, और रही बात मेरे कैरेक्टर की, तो तुम वो पहली लड़की हो जो मेरे इतने करीब आ पाई हो। तुमसे पहले जिन लड़कियों ने मेरे करीब आने की कोशिश की है, उन लड़कियों का नमो निशान तक नहीं है इस धरती पर, समझी तुम? तो मेरे कैरेक्टर के बारे बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना, वरना मैं खुद नहीं जानता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और रही बात मेरी तुम्हें छूने की, तो अपने कान खोल के सुन लो। मेरे करीब पहले तुम आई थी और मैंने कहा था ना कि मेरी जिंदगी में लोग आते अपनी मर्जी से है पर जाते मेरी मर्जी से है। सीरियल किसर, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो और मेरी मर्जी ये है कि तुम्हें मेरी जिंदगी से कभी नहीं जाने दूंगा। अब तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारी रूह से, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे जिस्म तक, सब पर सिर्फ मेरा हक है, समझी तुम? और मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि इसका नतीजा तुम्हें तुम्हारी फैमिली को खो के चुकाना पड़ेगा। ओके के डार्लिंग, रिवॉल्विंग हार्ट्स, रिवॉल्विंग हार्ट्स। मुझे लगता है मैंने जो कहा वो अब तुम अच्छे से समझ गई होगी। इतना कह के ऋषभ ने एक बार फिर खुशी के लिप्स को अपने लिप्स से ब्लॉक कर दिया। खुशी तो अभी तक ऋषभ की बातें सुन हैरान थी, पर जैसे ही उसे समझ आया कि ऋषभ उसे फिर से किस कर रहा है, तो वो हैरान हो गई। ऋषभ खुशी को बेहद रूड तरीके से किस कर रहा था। खुशी को बहुत दर्द हो रहा था, पर खुशी के पास इस दर्द को बर्दाश्त करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ऋषभ खुशी को किस करके अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था, जैसे कह रहा हो कि अगली बार मुझे गुस्सा दिलाने के बारे में सोचना भी मत। और खुशी ने भी मन में ठान लिया था कि अब उसकी किस्मत इस वैम्पायर स्माइल विद हॉर्न्स हाथों में है। अगर उसने कुछ किया तो ये उसके परिवार वालों के साथ कुछ भी कर सकता है। खुशी ने खुद से कहा, नहीं, मैं अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगी। इस आदमी से निपटने के लिए मुझे कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। खुशी ने अपने मन में कहा, हे भगवान, ये मुझे छोड़ क्यों नहीं रहा। खुशी को अब सांस नहीं आ रही थी, खुशी की सांसें उखड़ने लगी थी। ऋषभ अब भी खुशी को किस कर रहा था। ऋषभ को लगा कि खुशी कोई मूवमेंट नहीं दे रही, तो उसने किस करना बंद कर दिया। उसने नजर उठा के देखा तो खुशी लगभग बेहोश हो चुकी थी। ऋषभ ने खुशी के गालों पर थपथपाते हुए कहा, खुशी आंखें खोलो। ये पहली बार था जब ऋषभ ने खुशी का नाम अपने मुंह से लिया था। अब खुशी ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और सामने देखा ऋषभ उसे चिंता भरी आंखों से देख रहा था। खुशी ने कहा, क्या है ये आदमी? थोड़ी देर पहले मुझे जानवरों की तरह थ्रोइंग किसेस कर रहा था और अब ऐसे चिंता कर रहा है। हे भगवान, बचाओ मुझे, ऋषभ ने कहा। आर यू ओके के? खुशी ने हाँ में गर्दन हिलाई। ऋषभ ने झट से खुशी को गोद में उठाया। खुशी हैरान हो गई। खुशी ने ऋषभ के कंधों पे करते हुए कहा, छोड़िए, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। ऋषभ ने झट से खुशी को गोद में उठाया। खुशी हैरान हो गई। खुशी ने ऋषभ के कंधों पे करते हुए कहा, छोड़िए, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। ऋषभ ने कहा, आई डोंट केयर। खुशी ने, पर हमें फर्क पड़ता है, हम रोज इसी कॉलेज आते हैं और हम फर्क पड़ता है। ऋषभ ने कुछ नहीं कहा। ऋषभ खुशी को कॉलेज की पिछली गेट से बाहर ले आया। खुशी ने कहा, छोड़िए, ये आप हमें कहाँ ले जा रहे हो। ऋषभ सीधा खुशी को ले जाके अपनी लग्जरियस कार के बैक सीट पर बिठा दिया और खुद भी बैठ गया। खुशी कर को देख के हैरान थी, करती ही इतनी लग्जरीज। खुशी ने कहा, ले जा रहे हैं आप हमें? ऋषभ ने कहा। ऋषभ के बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और कार का पार्टीशन भी खोल दिया। ऋषभ ने खुशी को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और खुशी के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस मार्क की। खुशी ऋषभ को इस बार हैरानी से नहीं देखा रही थी। उसे समझ आ रहा था ये आदमी कभी भी कुछ भी कर सकता है। ऋषभ ने खुशी की बालों की लेट को कैन से पीछे करते हुए कहा, मैं तुम्हारी पनिशमेंट खत्म करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी एक किस्से बेहोश होने वाली थी। 100 किस्से तो तुम पक्का कर जाएगी। खुशी ऋषभ की बात सुन के खुश हो गई। उसने कहा कि आप हमें जाने देंगे।
ऋषभ ने कहा, किसने कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम मुझसे दूर जाने के बारे में भूल जाओ समझी, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब आगे क्या होगा? क्या ऋषभ के दिल में खुशी के लिए कुछ फीलिंग्स पैदा हो गया है या फिर खुशी के लिए उसका जुनून है? CH10 डेट विथ डेविल। कल आपने पढ़ा था कि खुशी और ऋषभ दोनों ऋषभ की कार में खुशी के घर के रास्ते पर थे। अब आगे खुशी किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपनी गर्दन नीचे करके ऋषभ की गोद में बैठी थी। ऋषभ खुशी के बालों से खेल रहा था और खुशी के सुंदर और मासूम चेहरे को निहार रहा था। ऋषभ अपने मन में सोच रहा था, क्या हो गया है मुझे, मैं इससे क्यों दूर नहीं होना चाहता हूँ। ये पास होती है तो दिल अजीब सा सुकून महसूस होता है, ये क्या है पता नहीं, पर मैं इसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये सिर्फ मेरी है और अगर इसने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगा ये मैं भी नहीं जानता। बस ये भी उन मतलबी लोगों में से ना निकले जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऋषभ ने अपने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि खुशी सिर्फ उसकी है। खुशी ने ऋषभ से धीरे से कहा, हम नीचे उतारिए। जब ऋषभ ने खुशी की बात सुनी तो वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। ऋषभ ने कहा, क्यों? खुशी का दिल कर रहा था कि इस आदमी का सर पत्थर से फोड़ दे, इसके पास दिमाग ब्रेन नहीं है क्या? हमें छोटे बच्चे की तरह हम गोद में लेके बैठे हैं, अब बस लोरी सुनने को देर है। ऋषभ ने देखा कि खुशी कुछ सोच रही है तो ऋषभ ने कहा, जो कहना है मुंह पर कहो। खुशी ने झेपते हुए कहा, कुछ नहीं, हम तो बस सोच रहे थे कि आपके पैर दर्द करेंगे, इसलिए आप हमें नीचे उतारिए। खुशी की बात सुन के ऋषभ ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरे पैर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो तुम इनकी चिंता मत करो। अगर मैं तुम्हें दिन भर भी अपनी गोद में बैठा के रखी तो भूखे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऋषभ इतना कह के खुशी को देखे एक डेविल स्माइल करने लगा, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। खुशी ने खिद से कहा, खुशी ये आदमी निहायती बेशर्म है, कौन सी मनहूस घड़ी में तू इससे मिली। हाँ, आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो श्रेया की बच्ची है। हाँ, आखिर बहन है भी तो इस वैम्पायर की, आखिर एक रावण की बहन सुर्पनखा ही तो होगी। है ये जंगली रावण है और वो श्रेया की बच्ची सुरपनाखा, और मैं बेचारी सीता हूँ जिसका ये रावण हरण करना चाहता है। भगवान मेरे लिए मुझे बचाने कोई राम जी भेजो, राम जी न सही हनुमान जी ही भेजो। ऋषभ ने देखा कि खुशी अजीब अजीब से फेस एक्सप्रेशन के साथ कुछ सोच रही है। ऋषभ ने कहा, भगवान से खुद को बचाने को कह रही हो तो सॉरी, बट भगवान भी तुम्हें मुझसे नहीं बचाने वाले। खुशी ऋषभ की बात सुन के हैरान हो गई। उसने कहा, इसे मन की बातें सुनाई देती है क्या? ऋषभ ने कहा, ऋषभ सिंह से कुछ भी छुपाना इम्पॉसिबल है, सो डोंट ट्राई, यू कांट डू इट। इतना कह के ऋषभ चुप हो गया। अचानक से कार रुक गई। ऋषभ ने अपनी रूड वॉइस में पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने डरते डरते जवाब दिया, सिर हम आ गया। ऋषभ ने बाहर देखा कि उनकी कार खुशी के घर से कुछ दूरी पर आ चुकी है। ऋषभ ने झट से खुशी के लिप्स किस करना, किस मार्क स्टार्ट कर दिया। ऋषभ बहुत पैशनेटली खुशी के लिप्स को किस कर रहा था। ऋषभ ने देखा कि खुशी अपना माउथ ओपन नहीं कर रही तो ऋषभ ने उसकी कमर पर एक चुटकी काटी। दर्द के कारण खुशी के मुंह से आह निकल गई। इसी का फायदा उठा के ऋषभ ने अपनी जीभ खुशी के मुंह के अंदर एंटर की। अब ऋषभ खुशी के पूरे मुंह का स्वाद ले रहा था। अब खुशी को भी किस अच्छी लग रही थी। करीब 10 मिनट किस करने के बाद ऋषभ ने खुशी को छोड़ा। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। ऋषभ ने देखा खुशी के लिप्स सूज के सुर्ख लाल हो चुके थे, जिस कारण खुशी और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऋषभ ने अपने मन में कहा, एक मौका नहीं छोड़ती ये लड़की मुझे सिड्यूस करने का। ऋषभ ने एक बार फिर खुशी के दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, कल शाम 6 बजे होटल पैराडाइज आ जाना। खुशी ने कहा, क्यों? ऋषभ ने कहा, कल हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। खुशी ने जैसे ही ऋषभ के शब्द सुने उसकी सांसें मानो गले में अटक गई। खुशी ने कहा, क्यों? ऋषभ ने उससे घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? खुशी ने सोचा उसने कुछ गलत नहीं कहा तो ये उसे डरा क्यों रहा है।
खुशी ने कहा, ठीक है अब हमें जाने दीजिए। ऋषभ ने कहा, ठीक है ना आने की हिम्मत मत करना समझी। खुशी ने जल्दी से कहा, ठीक है हम जाने दीजिए। इस बार ऋषभ ने खुशी माथे पे एक लाइट किस की और उसे छोड़ दिया। खुशी जल्दी से कार से बाहर निकली और बिना ऋषभ की तरफ पलट अपने घर की और आने लगी। ऋषभ ने ड्राइवर से कार ऑफिस ले जाने को कहा। खुशी अपने घर के अंदर जाते हुए सोच रही थी, है भगवान क्या नसीब है, मुझे कल डेट पे जाना है, डेट विथ डेविल स्माइल विद हॉर्न्स। खुशी ने खुद से कहा, पागल आदमी क्या समझता है खुद को, जब देखो तब ऑर्डर देता रहता है। अगर अपनी फैमिली का ख्याल नहीं होता तो पक्का इसे सबक सिखाती, पर अब कर भी क्या सकती हूँ। मुझे अब अपनी जिंदगी ऐसी ही जीनी है इस जल्लाद के जुल्मों के साथ।